आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटा सा नगर था जिसे ग्राहीपुर कहा जाता था। ग्राहीपुर के लोग बहुत लालची नहीं थे, पर उनका स्वभाव हमेशा ग्रहण करने एक का था। वे मानते थे कि दीपावली का उद्देश्य केवल देवी लक्ष्मी से अधिक आशीर्वाद और धन प्राप्त करना है। जब दीपावली आती तो ग्राहीपुर में एक अजीब परंपरा थी। तारांकन रिक्तता का पात्र, हर घर में एक सुंदर बड़ा और खाली पात्र रखा जाता था। लोग रात भर प्रार्थना करते थे कि देवी लक्ष्मी आकर इस पात्र को सोने चांदी से भर दें। उनका ध्यान केवल इस बात पर होता था कि उन्हें कितना मिलेगा। तारांकन प्रार्थना का दावा, उनकी प्रार्थनाएं केवल मांग और अधिकार पर केंद्रित होती थी। हमने इतना व्रत किया, अब हमें इतना धन मिलना ही चाहिए। वे कृतज्ञता या समर्पण का भाव नहीं रखते थे। तारांकन दियों का उद्देश्य, वे दिए जलाते थे, पर दियों की लौ भी ऊपर की ओर इशारा करती थी, मानो वे देवी से कह रही हो, हमें और दो। नगर का सबसे बड़ा व्यापारी, जिसका नाम आकांक्षी था, उसने अपने घर में सोने का एक विशाल पात्र रखा था। वह पूरी रात आंखों में लालच लिए उसे भरने का इंतजार करता रहा। नगर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक बूढ़ा साधक रहता था जिसका नाम था दाता। दाता के पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, पर उसका मन हमेशा देने के भाव से भरा रहता था। दीपावली की शाम दाता ने अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी के कुछ छोटे दिए जलाए। दियों में तेल डालने से पहले उसने एक अनोखा अनुष्ठान किया। उसने एक मिट्टी का प्याला लिया, उसमें थोड़ा जल भरा और उस प्याले को बाहर की ओर मुंह करके रख दिया। ये प्याला ग्रहण करने का प्रतीक था, पर यह खाली नहीं था। यह उन छोटे सुखों से भरा था जो उसने पूरे वर्ष में प्रकृति से प्राप्त किए थे, जैसे बारिश, सूरज की रोशनी, हवा। फिर उसने दिए जलाए और प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरे वर्ष आपसे बहुत कुछ पाया है। मेरा ये दिया उन सभी छोटे बड़े उपहारों के प्रति मेरा समर्पण है। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि जो कुछ आपने मुझे दिया है उसे कृतज्ञता पूर्वक लौटाने आया हूँ। जब देवी लक्ष्मी ग्राहीपुर में आई तो उन्होंने देखा कि हर घर में खाली पात्र, लालच भरी आंखें और मांग से भरे दिए हैं। देवी उन घरों में प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि वे केवल लेना जानते थे, और जहाँ केवल लेना होता है वहाँ कोई स्थान नहीं होता, वहाँ केवल रिक्तता होती है। देवी आगे बढ़ी और दाता की कुटिया के पास पहुँची। वहाँ उन्हें दाता का वह छोटा प्याला मिला जो आभार से भरा था। दियों की लौ नीचे की ओर झुकी हुई थी, मानो वह विनम्रता से समर्पण कर रही हो। देवी लक्ष्मी दाता के पास गयी। उन्होंने कहा, दाता, ग्राहीपुर के लोग मुझसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, पर तुम मुझे कुछ लौटाने आए हो, ऐसा क्यों? दाता ने शांत भाव से उत्तर दिया, माँ, खाली पात्र कभी भर नहीं सकते। जब तक मेरे मन में केवल पाने की इच्छा रहेगी, मैं हमेशा खाली महसूस करूंगा। लेकिन जब मैंने उन सभी चीजों को स्वीकार किया जो मेरे पास पहले से थी, और उन्हें कृतज्ञता पूर्वक आपको समर्पित किया, तो मेरा हृदय भर गया। सच्ची समृद्धि ग्रहण करने में नहीं, बल्कि समर्पित करने में है। देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दाता के समर्पण के संकल्प को आशीर्वाद दिया। दाता का प्याला तुरंत आंतरिक संतोष और दिव्य प्रेम से भर गया, जो सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान था। देवी लक्ष्मी ने ग्राहीपुर के लोगों को संदेश दिया, सच्चा दीपावली का दिया वह नहीं जो मांग से जलता है, बल्कि वह जो समर्पण से जलता है। जब तक तुम केवल मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए खाली पात्र रखोगे, तब तक मैं उसे नहीं भर पाऊंगी। पहले कृतज्ञता से अपने हृदय को भरो, और तभी मैं तुम्हें समृद्धि प्रदान कर सकती हूँ। उस दिन से ग्राहीपुर के लोग ग्राही बनना छोड़कर दाता बनना सीख गए। वे दीपावली पर पहले अपने छोटे दियों को कृतज्ञता से भरते थे और फिर दूसरों को देते थे। दीपावली हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि और संतोष तभी आता है जब हम केवल लेने की बजाय देने के भाव को अपनाते हैं। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता और समर्पण का दिया जलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। ये समर्पण की कला की वास्तविक आनंद का प्रकाश है। दाता के समर्पण के संकल्प ने ग्राहीपुर के लोगों को बदल दिया था।
उन्होंने रिक्तता के पात्र को हटा दिया और इसके बजाय उन्होंने अपने घरों में उन सभी छोटी छोटी चीजों को रखा जिनके लिए वे कृतज्ञ थे, जैसे किसान ने अपनी पहली फसल का दाना और कारीगर ने अपनी पहली बनाई हुई वस्तु। अगले वर्ष की दीपावली तक राहीपुर एक उदार नगरी बन चुका था। लोग अब केवल मांगने के बजाय खुशी खुशी दान करते थे और दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। परंतु कुछ समय बाद एक नई समस्या उभरी। नगर में दान का चलन इतना बढ़ गया कि लोगों ने हर चीज देने की होड़ शुरू कर दी। हर कोई सबसे बड़ा दाता बनना चाहता था। तारांकन एक धनी व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, ये भूलकर कि उसके कर्मचारियों का वेतन भी उसी संपत्ति से आना था। तारांकन एक किसान ने अपनी अगली फसल के बीज भी दान कर दिए, ये भूलकर कि अगर वह बीज बोएगा नहीं तो अगले साल गांव में अन्न कहां से आएगा। अब राहीपुर में एक अजीब सी आर्थिक अस्थिरता आ गई थी। लोग महान दाता तो बन गए थे, पर वे ग्रहण करने की कला भूल गए थे। वे हर किसी की मदद करते थे, पर जब उन्हें खुद किसी चीज की जरूरत होती थी तो वे संकोचवश मदद नहीं मांगते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि देने वाला हमेशा लेने वाले से श्रेष्ठ होता है। उनके घरों में दिए तो जल रहे थे, पर वह प्रकाश थोड़ा सा थका हुआ और असंतुलित लग रहा था। दीपावली की शाम दाता, जो अब नगर के मार्गदर्शक थे, उन्होंने नगर वासियों को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, हे मेरे ग्राहीपुर के उदार मित्रों, तुम लोग फिर अति पर चले गए हो। तुमने केवल देना सीखा, पर यह भूल गए कि लेना भी एक पवित्र कर्म है। दाता ने एक सुंदर दिया जलाया और उसमें तेल डाला। उन्होंने कहा, देखो इस दिए को, ये तेल देता है, ये जलकर प्रकाश देता है। पर क्या ये तेल कभी ग्रहण नहीं करता? ये तेल बाती से ऊर्जा ग्रहण करता है, ये हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और यह धूप से ऊर्जा पाकर ही बना है। दाता ने समझाया, हमारा जीवन भी इसी तरह है। यदि तुम केवल देते रहोगे तो तुम जलकर समाप्त हो जाओगे। तुम्हारा समर्पण का संकल्प तभी शुद्ध रह सकता है जब तुम जरूरत पड़ने पर विनम्रता से ग्रहण करने की कला भी जानो। उन्होंने कहा, सच्चा जीवन देने और लेने के बीच का एक सुंदर चक्र है, एक संतुलन है। जहाँ कोई व्यक्ति विनम्रता से ग्रहण करता है, वह दाता को आशीर्वाद देता है और दाता का अहंकार दूर होता है। जब तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लेते हो तो तुम दूसरों को दान करने का अवसर देते हो। उस दिन से दाता ने एक नया अनुष्ठान सिखाया, आदान प्रदान का प्रकाश। दीपावली की रात हर किसी ने एक दिया जलाया जो देने का प्रतीक था, और एक खाली प्याला रखा जो विनम्रता से ग्रहण करने का प्रतीक था। तारांकन जब व्यापारी ने अपनी फसल का बीज दान किया तो उसने किसान से कहा, तुम ये बीज लो और अगले साल के लिए इसे आशीर्वाद समझकर बो देना। तारांकन और जब व्यापारी को अपने कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लिए धन की कमी हुई तो उसने विनम्रता से मुखिया से मदद मांगी और कहा, मैं ये ऋण आपका आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करना। जैसे ही नगर के लोग देने और लेने के इस पवित्र चक्र में आए, उनके दियों का प्रकाश संतुलित, स्थिर और अत्यंत शक्तिशाली हो गया। देवी लक्ष्मी, जो स्वर्ग से ये दृश्य देख रही थी, मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यह नगरी अब पूर्ण हुई है। यहाँ के लोग दाता भी हैं और विनम्र ग्राही भी। सच्ची समृद्धि न केवल देने में है, बल्कि सही समय पर सही भावना से ग्रहण करने में भी है। इस प्रकार राहीपुर ने सीखा कि दीपावली केवल समर्पण का नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन का पर्व है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म देना है, लेकिन यदि हमें खुद की देखभाल करनी है और दूसरों को दान करने का अवसर देना है, तो हमें विनम्रता से ग्रहण करने की कला भी सीखनी चाहिए। देने और लेने के बीच का संतुलन ही शाश्वत समृद्धि और आनंद का सच्चा प्रकाश है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।